यू नो पहले ये होता था कि एक गिने चुने कुछ एक्टर्स होते थे, चाइल्ड आर्टिस्ट, जो उभर के आते थे और जो फिल्मों में हुआ करते थे. आई कुड नेम सम, जैसे डेजी रानी हुआ करती थी, फिर बाद में उसके बाद मुझे दरशील सफारी एंड देन मासूम में जुगल, ये कुछ लोग थे जो दे स्टूड आउट उस वक्त. आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि हमारे पास 10 बच्चे हैं जो इन सब की तरह हैं. आज हमारे पास 10 डेजी ईरानी हैं, वेरी टैलेंटेड एंड अमेजिंग एक्टर्स. कई सारे थे, उन सब में से छांट के ये 10 मिले हैं और इनके साथ एक गुरु है. आई थिंक एक्सपीरियंस हमारा, मुसीबत हमको तब होती है जब हमें ना कहना पड़ता है, जो हम अक्सर रवीना पे थोप देते हैं. तो यस, इट्स बीन अ डैम गुड एक्सपीरियंस हमारे लिए भी और आई होप बच्चों के लिए भी. राइट. बमन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आशीष सर ने कहा था कि बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे सुपर डांसर में उन्होंने किया था गुरु एंड शिष्य के बीच में वो जो जोड़ी. तो जजिंग के वक्त मैं जानना चाहता हूँ कि जब गुरु जब यहाँ पर बैठे थे, आपको हेल्प होती थी उससे, सिलेक्शन में? कभी आप उनसे पूछकर ऐसे आपके माइंड चेंज हुए होंगे कि नहीं ये लड़का आपके लिए कुछ सोच और थी और शायद आफ्टर देयर कमेंट्स आपने थॉट चेंज कर लिया हो कुछ? पहले तो मैं कहूँगा कि जो गुरुज है हमारे, खुद वी आर ट्रेन्ड एक्टर्स, NSD ग्रेजुएट्स विद ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेज. और एलिमिनेशन राउंड के वक्त हम लोग पूछते थे आपको क्या लगता है कि वुड यू वांट टू पेयर अप विद दिस चाइल्ड, आप इनके गुरु बनना चाहेंगे? तो बहुत सारे गुरु बोलते हैं मुझे कुछ दिख रहा है इस बच्चे में. शायद हमें लगता था कि बॉर्डर लाइन केस है, तो नहीं, आई वी फील देयर समथिंग गुड, तो वी वुड टेक देयर ओपिनियन. What I find very exciting is कि elimination rounds में और auditions के वक्त बहुत सारे बच्चे देखने मिले. 64, we saw 64 kids on the stage, and we narrowed it down to 24, and from 24 we narrowed it down to 10. They were great performances. From 64 they were almost all good performances. It was very difficult, and the 10 were exceptional, no question. Then हमने सोचा कि क्या होगा. कल से जो हम 2 एपिसोड जो शूट किए, इतना फर्क आया है बच्चों में, मतलब एक ही सेशन के ट्रेनिंग में इतना फर्क आया है. एंड आई थिंक कि वही इस शो की खासियत है कि गुरु शिष्य का जो पेयरिंग जो हुआ है, कि बच्चे ये शो में जीते या न जीते, मैं हार नहीं बोलूँगा, नहीं जीते या एलिमिनेट हुए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. But they will learn something. They will learn something and they will go back, and for the rest of their lives they will learn something that they can remember, not just as actors or dancers or performers, but अगर वो कुछ भी काम करे जिंदगी में, टेक्नोलॉजी में चले जाए या डॉक्टर बने, they can apply theatrical learning because उसमें एक discipline होती है, and the gurus are supplying that. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि बच्चे जब आते थे तो उनका तो मकसद होता था शो में पार्टिसिपेट करने का, सिलेक्ट होने का, लेकिन उन सब के जो पापा थे उनके एक अलग ही मकसद रहते थे, और वो थी कि रवीना जी के साथ तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त पे डांस करना. मैं रवीना जी आपसे जानना चाहूँगा, आपको कैसा लग रहा था जब क्या कहते हैं उनकी बीवियों के सामने ही पापा जब पूछते थे कि एक गाना हो जाए, एक परफॉर्मेंस हो जाए, कैसे टैकल कर? आपको ये सवाल अनिल से पूछना चाहिए, उसको कैसा लगा? आई थिंक एक अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है एक आर्टिस्ट को कि लोग याद रखते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस, और जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे साथ और हमारी फैमिली के साथ थोड़ा 1-2 स्टेप्स कर लीजिए. तो आई थिंक ये एक उनकी लाइफ में मोमेंट है, और जिसके लिए शायद हम सब आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं. तो आई थिंक ये एक कॉम्प्लीमेंट ही है, एक रिस्पेक्ट है, एक आदर दे रहे हैं वो एक आर्टिस्ट के हार्डवर्क और मेहनत की. 100%. एंड आई थिंक हम सब के लिए ऐसे मोमेंट्स आए हैं, और जो मम्मियाँ थी वो अरशद जी के लिए और बमन जी के लिए रिक्वेस्ट करती थी फॉर डांसेस, तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता था. उसमें आप मुझे पूछो कैसे लगता था मुझे? बिल्कुल बताइए. I was very jealous. They were, asking to dance with my boys in front of me. I was very jealous, Baba. ओहो, क्या बात है. तो सोचो हम पे क्या बीतती होगी. Alright then, thank you so much judges, thank you so much आशीष सर. अब मैं हमारे प्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अगर सवाल पूछना चाहें तो आप सिर्फ अरशद और बमन से पूछ सकते हैं.
ऑलराइट, सो हम सीधा एक काम करते हैं। मुझे मालूम है पर्सनली आप सब चाहते हैं वन ऑन वन हमारे जजेस से मिलना और बातें करना, सो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे एंड द स्टेज इज़ योर्स। सो आप आइए और इंटरेक्शन कर सकते हैं हमारे जजेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू। लेट्स हैव अ फोटो ऑफ फर्स्ट। All right, thank you. And now the judges. चलो तो सबसे पहले इधर नीचे सर थोड़ा सा आप लोग और क्लोज आ जाइए। तुम थोड़े दूर क्यों चले थे? रोल ओके, तो सबसे पहले साइलेंस प्लीज। नवीन रोल करो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे बड़ा कलाकार के लिए। तो Thank आप you. लोगों से जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी एज थी जब आप लोगों ने सोचा था कि आप लोगों को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलाकार बनना है? लेडीज फर्स्ट। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो सब जानते हैं मेरी हिस्ट्री। मैं तो इस इंडस्ट्री में आई एम हियर बाय डिफ़ॉल्ट। तो मुझे पता नहीं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो मेरा कभी एम्बिशन नहीं था कि मैं स्टार बनूं। तो मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मैं चौंक जाती हूँ कि 4 साल की उम्र 5 साल की उम्र में इतनी अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। 5 साल की उम्र में तो शायद मुझे नाम भी लिखना नहीं आता था, जो ये 5-5 पेजेस के डायलॉग सीख जाते हैं, डांसिंग भी कर लेते हैं, इमोशंस भी कर लेते हैं। आई थिंक दे आर फैंटास्टिक। हर्षद जी बोलो क्या? मुझे रियलाइज हुआ था 29 इयर्स का था मैं तो नहीं, मेरी कहानी तकरीबन रवीना जैसी है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं फिल्म का। आई थिंक वो इत्तेफाक से आ गए फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो रियलाइजेशन नहीं था यार वो के एक्टर बनना है। मैंने कभी सोचा नहीं था उसके बारे में। बट मेरा हमेशा मानना एक तरीके से ये है कि जो कुछ लोग एक्टर बन जाते हैं ना, कहीं पे यस टैलेंट भी एक चीज़ होती है, देन आई वुड से देयर इज अ थिंग कॉल्ड गिफ्ट। ये जो बच्चे हैं ना, ये टैलेंटेड नहीं, ये गिफ्टेड है। क्योंकि 4 साल और 5 साल की उम्र में ये करना, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। आई मीन टैलेंट से आप 4 साल के बच्चे को ये नहीं सिखा सकते। या तो उनमें वो गिफ्ट है ये सीखने का, या तो ये गिफ्ट नहीं है सीखने का। तो आई थिंक ये बच्चे जो है ना, ये ऊपर वाले ने बड़े प्यार से इनको बनाया है। ओके, कितना मुश्किल होता है इन बच्चों को जज करना? मेरे ख्याल से वो जज करना तो मुश्किल होता ही है, इनको ना कहना बहुत मुश्किल होता है। और थैंक्स टू रवीना, हम लोग जब फंस जाते हैं तो फिर हम लोग रवीना को पकड़ लेते हैं, प्लीज़ टू हेल्प कर यार। बट बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। बिकॉज सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से बहुत टैलेंटेड, एज आई सेड दे आर गिफ्टेड। आप बताइए, आप तो मैं- मतलब बहुत मैं- कम टाइम में कुछ ज़्यादा धमाल कर गए आप। मैं एक्टर बनना चाहता था। मुझे लगता है मैं मेरी माँ के पेट में था तब से ही एक्टर बनना चाहता था। तब से ही मैं पिक्चर देखना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है सचमुच। लेकिन मैं थोड़ा जन्म होने के बाद मैं थोड़ा स्लो था, इसलिए स्लो होते 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 44 की उम्र में एक्टर बना। सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बट डिज़ायर तो हमेशा था। अगर एक्टिंग नहीं तो फिल्म लाइन में कुछ ना कुछ करना, मतलब एक शौक था, एक डिज़ायर था, एक बहुत ही एम्बिशन था।
लेकिन आई गॉट इनटू मेनी अदर थिंग्स, फिर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक्टर तो बने। रवीना जी का क्रेज था आपके? रवीना जी का क्रेज? जी, जब आप उनको मतलब फिल्मों में देखते थे, उनकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म, इस तरह की फिल्में देखते थे, अभी मैं हाँ बोलूंगा तो भी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, मैं ना बोलूंगा तो रवीना बोलिए क्यों नहीं, और हाँ बोलेगा अच्छा। जो आपके दिल में है, रवीना जी का भी कहना, जो आपके दिल में है। किसका क्रेज नहीं था? आपका क्रेज नहीं था? तो फिर मैं क्यों अलग? नहीं, ऐसे पूछा एज एन एक्टर। No, we all loved Raveena जब भी स्क्रीन पे आती थी, and it was तब तक मुझे लगता है मेरी शादी हो गई थी, तो आई वाज वेरी डीपली इन लव, सो यू नो, सो मे बी क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं? ओके, रवीना जी, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि बच्चों के साथ में आप लोगों ने कितना फन किया? जो भी हमने एवी या सीडी में हमने देखा, बहुत ही फन किया। हमने देखा कि आप सिक्योरिटी को बुला रहे हैं, आप लोग फन कर रहे हैं, कितना एंजॉय था? देखिए, जैसे मैं समझती हूँ कि बच्चों का शो करना बहुत ही आसान होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। लिटरली जैसे कहते हैं ना, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनके जो दिल में है वो मुंह में है, और इतने मासूमियत से बोल जाते हैं कि हम सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, आप लोग ने तो देखा ही। एंड यू नो, तो उनके लिए लाइफ बहुत सिंपल है, या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कोई बीच में हिडन एजेंडा नहीं है। तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, and it's been wonderful filming you know this show with them, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम सब तो आपने देखा ही है कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो उनकी वही मासूमियत और वही इनोसेंस जो है वो छू जाती है दिल को। सो इट्स बीन वंडरफुल। और आपकी फिल्म भी आ रही है और आप यहाँ पे भी बिजी रहने वाले हैं, तो मतलब कैसे मेंटेन करते हैं आप घर वालों के लिए भी टाइम, और यहाँ भी और फिल्म भी, कैसे सब कुछ करने वाले हैं? मुश्किल है, लेकिन आई फील जहाँ आपके प्रायोरिटीज़ राइट हो, जैसे कि मैं अब चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द खत्म हो, तो बच्चे सोने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। मेरी यही आपसे विनती है कि थोड़े शॉर्ट एंड स्वीट पूछिए तो मैं भागूँ घर। हम पूछना चाहेंगे बबन से कि फर्स्ट टाइम टेलीविजन रियलिटी शो जज करते हैं, तो कुछ रवीना और अर्षद जी से कुछ टिप्स मिले आपको? आई थिंक मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और बरसों से मैं देख रहा हूँ टेलीविजन शोज। आई थिंक दे आर सच वंडरफुल जजेस, और I've been observing how they tackle it, and I think it's a great अच्छा learning है उनसे। लेकिन एक्चुअली मैंने आज के एपिसोड में मैंने कुछ कहा जो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये जॉब है हमारा, हम नौकरी पे आ रहे हैं, और नौकरी पे आके हमें आराम से एक बड़ी इजी चेयर पे बैठना है, और ये बच्चों को देखना है हमें एंटरटेन करते हुए। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। मतलब घर पे बैठ के टीवी देखने के बजाय यहाँ पे बैठ के लाइव टीवी देखना मिल रहा है, और एक से एक परफॉर्मेंस दिल छू लेते हैं, हंसाते हैं, उनकी इनोसेंस देख के इतना कुछ अच्छा लगता है, कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि ये ऐसा भी जॉब होता है। आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक बमन जी इज़ अ नेचुरल, वो दादा बन चुके हैं, तो आप लोग को कंग्रेचुलेट करना चाहिए उनको। तो उनमें जो वो ममता है, वो जो ममता है वो उभर कर आ रही है, आपको देखना चाहिए। बापता जो है वो उभर कर आ रही है। सो ही इज़ अ नेचुरल। ये बच्चों के साथ इतने ईजी हैं, कंफर्टेबल हैं, और इतने प्यार मोहब्बत से उनसे बात करते हैं। और मुझे लगता है जो हमारे क्राई बेबी हैं शो के, वो बमन जी हैं। हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बमन जी, अर्षद आपने फिल्में भी की है साथ में, मुन्ना भाई, रॉली हिट फिल्म, और अब साथ में टीवी शो में फर्स्ट टाइम। एक्चुअली असलियत ये है कि मैं थिएटर करने, मेरा जो फर्स्ट प्ले था वो मेरी उम्र थी, आई थिंक आई वाज 35 years old, एंड आई डिड अ स्मॉल पार्ट इन अ म्यूजिकल प्ले। और वो प्ले के कोरियोग्राफर कौन थे पता है? अरशद वारसी। और अरशद वारसी, मैं पीछे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, अरशद वारसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बातें कर रहे थे वो प्ले के लिए, और मैं पीछे कैमरास के पीछे ऐसे देख रहा हूँ कि अरे वाह कितने कैमरास आए मेरे। ये अरशद वारसी आए, ही वाज अ वेरी वेल नोन कोरियोग्राफर तेरे मेरे सपने के पहले। और he was talking, you know, very cool, and he was sitting in shorts पहने थे, you know, and I really think, you know, and मेरा जिक्र किया। I said, you know, एक एक्टर है बमन ईरानी, you should watch out। मेरी बात कर रहा है, क्या बात है? I was so touched that he remembered me। मेरा बहुत छोटा सा रोल था उसमें, मतलब 3 मिनट का सीन था उस प्ले में। Since then we became friends,
एक एक्सीडेंट भी हुआ था अरशद के साथ, उसने मुझे एक स्कार दिया था, वो मुझे जिंदगी भर वो त्रिशूल फेंका था, वो इसको असिस्टेंट पकड़ने वाला था, त्रिशूल असिस्टेंट वो कोई इश्क फरमा रहा था किसी और डांसर के साथ, और टॉइंग करके यहाँ पे लगा, खून की नदियाँ शुरू हो गई। वहाँ से फिर हम दोस्ती हो गई, और फिर तेरे मेरे सपने का जो उनको जब रोल मिला था, वो मेरे पास आए, रूम बंद कर दिया और नीचे बैठे, मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बमन, आई एम गेटिंग अ रोल, जया जी हैज गिवन मी अ रोल इन तेरे मेरे सपने। आई सेड वाओ वेरी गुड अर्शद, आई एम सो हैप्पी एंड ऑल। आई डिडंट नो कि आपको एक्टिंग करनी थी। सिंह, लेकिन मैंने आपका भी नाम लिया है वहाँ पे, आइए ना, मिलिए ना। तो नहीं मुझे एक्टिंग नहीं कभी इतने नेचुरल थे, इनको स्टेज पे मैं देखता था, 3 माइंड ब्लोइंग, एक परफॉर्मेंस, एक 3 मिनट के अंदर पूरे जो ऑडियंस थे वो उनके कब्जे में थे, और फिर वो ऑनकोर चालू हो जाता था, वंस मोर। मैंने कहा ये कमाल है आदमी यार। तो क्या मुझे लगता था कि जब आपके अंदर इतना टैलेंट हो ना, तो वो दुनिया को देखना चाहिए। क्यों एक छोटे से लोगों को मजा आए, पूरी दुनिया को मजा आए। तो मैं हमेशा चाहता था कि बमन फिल्म करे। और इतने प्यार से उन्होंने मुझे फोर्स किया, बोला नहीं मैं अभी डरा हुआ, पहला प्ले किया, एक स्पीकिंग लाइन भी नहीं है। फिर देखो तकदीर देखिए, फिर मुझे मेरी पहली फिल्म मिली 9 साल के बाद, मुन्ना भाई MBBS, और अरशद नहीं थे उस फिल्म में, कोई और था। 2 हफ्ते पहले शूटिंग होने वाली थी और नाम आया अरशद, फैंटास्टिक। और तकदीर देखिए कि पहला प्ले मैंने उनके साथ किया था, पहली फिल्म में मैंने उनके साथ की, और पहला मैंने इनके साथ किया, कमाल हो गया है ना। और इस बात पे रवीना जी गायब हो गए। अर्शद जी, जब इतने अच्छे लाइव कमेंट आपको मिलते हैं तब क्या फील करते हैं आप? मुझे डेड और अलाइव दोनों कमेंट अच्छे लगते हैं। देखिए ब्यूटीफुल वर्ड्स आपके लिए इन्होंने यूज किए। अरे देखो, ये है ना, ये प्यार है बमन का ऑब्वियसली, एंड एक दोस्ती है, प्यार है, एंड बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई किसी की तारीफ करता है और इज्जत अफजाई करता है, बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। चलिए जाते अपने चाहने वालों के लिए करना तो पड़ेगा, वरना हम तो हमेशा घर जाना है यार, बीवी बच्चे मारेंगे नहीं तो व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे बड़े कलाकार के जरिए? मैंने एक प्रोमो दिखाया था, फ़ोन पे आया था ट्वीट करने के लिए, मेरी बीवी को मैंने दिखाया, और मेरी बीवी देख के एक्चुअली रोने लग गई। मतलब क्यों, क्या हुआ? मतलब इट वाज नॉट अ कॉमेडी, मतलब इतना तो कुछ सैड नहीं था। तो मैं बच्चों को देख के मुझे कुछ अच्छा सा लगा, और उसके आंखों में आंसू आए। मैं बोला आई एम सो हैप्पी। उन्होंने कहा कि बमन, आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये शो कर रहे हैं बच्चों के साथ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। शी इज़ हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड कि मैं बच्चों को देख के आई कैन नॉट टेल यू, कभी कभी इतने गूज़बम्स आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कॉमेडी में भी कभी आंखों में आंसू आते हैं कि यार बच्चे, मतलब भगवान दिखाई देते हैं बच्चों में, और ये हकीकत है। एंड आई एम वेरी लकी कि मैं मौजूद हूँ सामने में, उन लोग पेश कर रहे हैं और मैं मौजूद हूँ अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे हम सबको, मुझे अच्छे एक्टर पसंद है, और सम में मुझे कहीं पे लगता है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि सदियों पहले एक डेजी ईरानी थी, वाज अ ब्रिलियंट चाइल्ड एक्टर, और फिर उसके बाद मुझे जुगल हंसराज मासूम में बहुत अच्छा लगा। There was something sweet and natural about him. Then I thought Darshil Safari was very good in Tare मास्टर राजू परिचय, मास्टर राजू, you know what I mean? तो ये बहुत गिने चुने बच्चे हैं। आज की तारीख में जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे एक सबसे बड़ा कलाकार, एक शो आता है जहाँ पे आप आके परफॉर्म कर सकते हो, और आपको गुरु भी मिलता है जो आपको सिखाएगा भी क्या है। मुझे पता है कि इनमें जो बच्चे हैं, ये शो ख़त्म होने से पहले आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी टीवी या फिल्म में आ चुके होंगे। आई एम 100% श्योर, बिकॉज कई बार मुझे पता है, मेरे दोस्त यहाँ फिल्म बनाते हैं, और बड़ी मुसीबत होती है जब आपको एक बच्चा चुनना पड़ता है फिल्म के लिए, बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि कहीं मुश्किल हो जाता है बच्चे को समझाना। बड़ों को भी चुनना है बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ों को चुनना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे तो खैर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। गेट अ गुड चाइल्ड एक्टर। और 99% क्या होता है, एक डायरेक्टर को एक बच्चे के साथ जब वो शूट करता है तो उसे ही हैज़ टू वर्क अराउंड इट, मतलब उस बच्चे को कहता कुछ और है, सीन कुछ और होता है, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसको वो उस तरह कुछ चीट करके उससे एक्टिंग करवाना पड़ता है। ये बच्चों के साथ चीटिंग करनी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बड़े समझदार है, सुलझे हुए हैं, मैच्योर्ड है, सॉर्टेड है। सो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, एंड आई थिंक वेरी हैप्पी। मज़ा आ रहा है इन लोगों को देखने में, परफॉर्मेंसेज इनकी देखने में, टैलेंटेड है, अच्छा लगता है देखने के लिए कि अगला जब ये अगले 10 साल में 15 साल में मुझे पता है ये लोग
स्क्रीन पे होंगे और हम लोग फख्र महसूस करेंगे कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। कभी कभी बच्चे आते हैं ना, एंट्री मारते, यहाँ से ज़्यादातर एंट्री मारते, और अरशद और मैं और रवीना बैठे रहते। कभी कभी पता चल जाता है एंट्री से, उनकी चाल से, उनके कॉन्फिडेंस से, एक को देख लेते हम कि कुछ लग रहा है बच्चे में कुछ करेगा। फिर जुबान खोलता है, पता चलता है, आवाज़, थ्रो, कॉन्फिडेंस, ऐसे पता चलता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।